सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए सर। अब मैं जितेंद्र कुमार जी, ग्राम प्लस पोस्ट अम्बा जी, थाना लोडी जिला खगड़िया का निवासी हूँ। देख रहे सर आप इस मैं किसान का बेटा हूँ जी, पढ़ लिख कर एक शिक्षित बेरोजगार के नाते मैं बेरोजगारी का आलम रोते हुए मैं आप लोगों से कुछ अपनी दुखद घटना अपने जीवन का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि किसान का बेटा 1934 में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा था, किसान का बेटे का जन्म कर्ज में होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। और आज आज़ादी के 75वें साल में मैं यही अनुभव कर रहा हूँ कि अब भी किसान मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश से, पूरे ग्रामवासियों से कि यह देश किसका, इस देश को कौन लूट रहा है, इस देश का मालिक कौन है और इस देश का रक्षा कौन करता है। इन सारे प्रश्नों को उत्तर अगर किन्हीं के पास है तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो आए। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से एक भीख के रूप में मैं मांगना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप यदि मुझे भीख में देना चाहें तो मेरे पीछे CBI लगा दें, मेरे पीछे ED लगा दें, उनसे हमारी जांच हो कि एक किसान का बेटा कितना दर्द में पला है, कितना दर्द को सहा है और कितना दर्द को सहन करते हुए अभी जी रहा है। ये योजना ये रेलवे जो देख रहे हैं 162 करोड़ रुपये की 1998 में परियोजना लागू की गई थी, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कहने पर, उनके आग्रह पे 162 करोड़ की योजना अब 645 करोड़ रुपये हो गए हैं, फिर भी योजना पूरा नहीं हुआ। अभी तक खगड़िया से अलौली तक भी रेलगाड़ियां नहीं चली और इसका दुख हम किसान मजदूर को झेलना पड़ रहा है। लागत 162 करोड़ के स्थान पर 645 करोड़ रुपया हो गया, इतनी मार झेलना पड़ रहा है। हमने दरोगा जी का एग्ज़ाम दिया, दरोगा जी का PT निकाला और जब मेंस की एग्ज़ाम आई तो हाई कोर्ट से मुझे रोका गया कि आपने डबल एप्लीकेशन डाला। मैं एक एप्लीकेशन के कारण मेरे ज़िंदगी से खेला इन हैवानों ने, हाई कोर्ट वालों ने। मैं उन हाई कोर्ट को भी चैलेंज करता हूं कि आपके पास अगर न्याय है तो गरीबों को न्याय दो, मुझे क्यों रोका गया। और अगर नहीं रोकते हो तो इस योजना को जो 162 करोड़ में पूरा होना था, इसको 645 करोड़ रुपया कम किया गया। इसके लिए मैं ED और CBI से मैं अपनी जांच करवाना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, आप मेरे पीछे ED और CBI लगा दें। आपने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के हत्यारे को CBI लगाए, उसके हत्यारों को CBI पकड़ नहीं पाया। शरद पवार जो 600 करोड़ रुपया का घोटाला किया, उसको CBI ने नहीं पकड़ पाया। लेकिन हमारा लालू चाचा, जिन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, लाठी घुमावन तेल पिलावन और भूरा बाल साफ करावन, उन्होंने नारा दिया तो आज उनको जेल के सलाखों में डालकर मरणासन कर दिया। जिस लालू यादव ने 1990 में, जिस नीतीश कुमार ने 1990 में, जिस रामविलास पासवान ने, तीनों मिलकर कांग्रेस को हराया था, वो कांग्रेस लालू चाचा को डिपोर्ट कर कानून के बंधन में शिकंजा में कसकर और उनको जला मार डाला। ऐसे मैं अपने आराध्यदेव लालू यादव, अपने पितातुल्लाह अभिभावक को नमन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु हो। और वह हमारे भगवान हैं जिन्होंने हमें बोलने की शक्ति दी, आज़ादी दी, और लेकिन आज आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। मैं आर्थिक आज़ादी के लिए आज संघर्ष के लिए तैयार हूं कि हम योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी के पथ पर सबको आर्थिक आज़ादी देते हुए, सबको आर्थिक संपन्ना को, एक राजा के बेटे को, एक रंग के बेटे को भी जीने का अधिकार है। तो जीवन मांगते हुए मैं अपने पीछे, आप विगत 15 दिन में देखे थे राहुल जी, जो 4 दिन हुई ED की पूछताछ में पूरा देश को जला डाला, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और
90 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 90 करोड़ रुपए का जो नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो उनका है, उनके द्वारा हेरा फेरी किया गया और उसने पूरे देश को जला दिया। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप मेरे पीछे CBI लगा दें, ED लगा दें, मैं देश को नहीं जलने दूंगा, सबको बचाऊंगा और सबको आर्थिक संपन्न बनाऊंगा। इसके लिए मैं नीतीश बाबू से आग्रह करता हूं कि मेरे पीछे ज़रूर से ज़रूर CBI लगा देंगे। यदि आपने CBI नहीं लगाया तो मैं इसी ट्रैक पे अपनी आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन देश को जलने नहीं दूंगा। आप मेरी अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो मैं आपको प्रार्थना विनम्र हृदय से नमन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बार बार अनुरोध करता हूं कि अब आप लोगों के रिजिम में हमें ग्राम स्वराज लाना है, हमें आदर्श ग्राम बनाना है और जितने भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट व्यवस्था पाले हुए हैं, आपका खगड़िया समाहरणालय हो या प्रखंड मुख्यालय हो, सभी जगह बिना कोई पैसा दिए कोई काम नहीं होता। तो ऐसे हम भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध इसी रेल ट्रैक से आंदोलन का शंखनाद करते हैं। आप सभी बिहारवासी शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मैं ED से डिमांड करता हूं कि मेरे घर पे छापा मारे, मेरे ग्राम में छापा मारे, मेरे पंचायत में छापा मारे। किस तरह सरकारी योजनाओं का लूट होता है और लूट के शैतानों के नाजायज औलाद आज तहलका मचा रहे हैं। मुझे उस राम की तलाश है जो घुट घुट कर जी रहे हैं। कैसे किसान मजदूर का बेटा जीता है तो आइए हम दिखाते हैं। इसीलिए मैं आज CBI के हवाले मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। यदि अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे फांसी पर लटकाया जाए, नहीं अगर राहुल गांधी जी दोषी पाए गए तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, देश जलने से बच जाएगा। मैं इसलिए आज आह्वान करता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से, नीतीश बाबू आप ज़रूर से ज़रूर मेरे पीछे CBI को लगाई। CBI पर ऐसे विश्वास नहीं है चूँकि वो पक्षपात करती है। लालू यादव को जेल और शरद पवार को राज सत्ता, ये अन्याय नहीं चलेगा। ब्रिटिश हुकूमत में भी अंग्रेज़ों के लिए अलग कानून बनता था, हम भारतीयों के लिए अलग कानून बनता था। शायद आज़ादी के 75 साल में भी वही कानून लागू है कि फॉरवर्डों के लिए अलग कानून बनता है, बैकवर्डों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। जी ओम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश ऋषि प्रधान देश है। हम कृषक पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, देव पुत्र हैं। ये दानव लोग मुझे क्यों सता रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? आज इस देश को लूटने वाला कौन है? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये लुटेरा ऑफिस वाले हैं। एक लुटेरा ऑफिस वाला है तो दूसरा लुटेरा बाजार वाला है। बाजार वाला और ऑफिस वाले ने पूरे देश को लूट लिया है। इसके विरुद्ध मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं और मेरी जान की खतरा है, इसलिए मैं सेना से आह्वान करता हूं, पुलिस से नहीं, सेना से आह्वान करता हूं कि नीतीश बाबू आपको जितनी सेना है आप अम्बा चरुआ पंचायत में, अलौली प्रखंड में लगा दें और इस दोनों बांध पे 640 करोड़ रुपए की योजना है और ये 645 करोड़ रुपए की योजना है। कितना महामारी हुआ है, कितना लूट हुआ है, इसको आकर जांच करवा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं इतना ही कहूँगा और इसी तरह जब तक आप हमारे पीछे CBI नहीं लगाएंगे तब तक मैं चैन की नींद अब नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैंने 50 वर्ष घुट कर जिया हूँ। अब मुझे जलाया, अब मैं उस भ्रष्टाचारी को, भ्रष्ट व्यवस्था को जलाकर राम राज लाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे गलत काम मत करवाना, सही के पथ पर, न्याय के पथ पर, वेद के पथ पर और अग्नि पथ पर मुझे चलने के लिए इतना साहस, धैर्य, हिम्मत देना, मैं बढ़ता रहूं। यही निवेदन करते हुए आज मैं इतना ही पूरे देशवासियों से, पूरे राज्यवासियों से निवेदन करता हूं। मैं सपना देखा था, मानव मेरी जाति है, मानवता मेरा धर्म, मनुष्य में जन्म लिए हैं, मनुष्यता प्राप्त करना मेरा लक्ष्य और इसी लक्ष्य के लिए मैं आज 50 वर्ष तप किया हूँ और तप करके आज मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ स्वामी विवेकानंद की तरह। मुझे मुट्ठी भर आदमी चाहिए, मैं दुनिया को बदल कर रख दूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ, वह ईश्वर सबसे ऊपर है,
मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति के निर्धन मनुष्य है। मैं उसकी सेवा में अर्पण होना चाहता, आज मैं उसी के लिए जीता रहूँगा। यही संकल्पना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेते हुए ये कहना चाहता हूँ, पल भर की मुलाकातों में यादों का अंबार, सब कुछ तो चला जाता है, रह जाता है एक प्यार। तो आइए हम पूरे बिहार के नींव पर पूरे भारत माता का एक ऐसा तस्वीर बनाऊं, एक ऐसा भवन बनाऊं जहां भारतवासी ही नहीं पूरे विदेशी भी आए तो वह शांति का अनुभव, सुख शांति समृद्धि का अनुभव करे। मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं। अपने हृदय को उद्गार को मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं। अब जो हमारे पास एनर्जी बची है, जो हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति से एक राज की कल्पना करता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, भगवान मंदिर में नहीं रहते, मंदिर में चोर और डाकू बैठे हुए हैं। उस चोर और डाकू से अपने आप को बचा लीजिए। ये शरीर आपका शिवालय, देवालय और भगवान का मंदिर है। इसे गंदा होने से, रोगग्रस्त होने से बचाइए। इसके लिए योग के शरण में आइए, योग पथ पर चलिए, वेद पथ पर चलिए। यही शुभकामना हम पूरे देशवासियों से करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर, आप बीच में खड़े हैं, जितेंद्र जी अभी तो बात बता रहे थे। मेरा नाम राजकिशोर महतो है जी। मैं बरौनी डेयरी के अंतर्गत काम करता हूँ, रूट नंबर 4 में। और अभी जो जितेंद्र जी बहुत बात बताए जी, वो हम लोग इनके साथ व्यायाम करने के लिए प्रतिदिन सवेरे में आते हैं और जी। व्यायाम से होने वाला फ़ायदा हम लोग लेते हैं और गांव के लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी आकर के यहाँ पर व्यायाम कीजिए, आप लोग को भी इससे फ़ायदा होगा। अभी जितेंद्र जी बहुत कुछ बताए, सो देश में क्या हो रहा है, यहाँ रेलवे पुल बनाने में लूट हो रहा है, नदी में बांध बनाने में लूट हो रहा है। इस सबको ऊपर के पदाधिकारी जांच करे और जो गलत करे उनको सज़ा मिले। यही सब मेरा ऊपर मैं जितेंद्र जी का समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा भी अपने, ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र जी, जो कि समाज में अपने योग के माध्यम से कुरीतियों को, बुराइयों को, बीमारियों को दूर करने का हर एक प्रयास करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र जी जो अम्बा इचरवा के रहने वाले हैं, और आज हम इस इलाके में आए हुए थे तो इनको देखा हम इस रेलवे के रेक पर सुनसान सी जगह में योग करते हुए, और फिर हमने इनसे बातचीत की और इनके बारे में जाना। जय भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। करे योग, करे योग, करे योग, जय भारत।